हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में हमारे वैल्यू एडिड कोर्स में स्ट्रेस मैनेजमेंट थ्रू योगा एंड मेडिटेशन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन स्ट्रेस, एक्सप्लेन इट कॉजेस, टाइप्स, सिम्टम्स, इफेक्ट एंड मैनेजमेंट। अगर हम बात करें स्ट्रेस की, तो स्ट्रेस बॉडी का फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल रिस्पॉन्स होता है टू एनी डिमांड, चैलेंज या फिर चेंज जो डिस्टर्ब करता है किसी भी पर्सन की नॉर्मल बैलेंस को। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रेस कैन इम्प्रूव परफॉर्मेंस बट एक्सेसिव स्ट्रेस कैन अफेक्ट हेल्थ। अब इसके कॉजेज़ की बात करें तो एकेडमिक प्रेशर इन एग्जामिनेशन, वर्कलोड, डेडलाइंस, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, family or relationship conflict, health problem, lack of sleep, social and environmental pressure, modern lifestyle and excessive use of technology। अब हम टाइप्स ऑफ स्ट्रेस की बात करें तो सबसे पहले है एक्यूट स्ट्रेस। ये शॉर्ट टर्म स्ट्रेस होता है जो कॉज होता है इमीडिएट चैलेंजेस या फिर रीज़न की वजह से, जैसे कि एग्जामिनेशन, इंटरव्यू, पब्लिक स्पीकिंग। अब नेक्स्ट है क्रॉनिक स्ट्रेस। ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेस होता है जो कंटिन्यू करता है वीक्स और मंथ्स के लिए। इसका रीज़न हो सकता है फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज और फैमिली प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट है डिस्ट्रेस। ये एक नेगेटिव स्ट्रेस होता है जो अफेक्ट करता है हमारी फिज़िकल और मेंटल हेल्थ को। ये हमें एंग्जाइटी, फियर, डिप्रेशन और पुअर परफॉर्मेंस जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अब हम इन सब के सिम्टम्स की बात करें, सबसे पहले फिज़िकल सिम्टम्स की बात करेंगे तो वो है हमारे पास हेडेक, फटीग, इंक्रीज हार्ट रेट, हाई ब्लड प्रेशर, मसल टेंशन एंड स्लीप डिस्टर्बेंस। अगर हम साइकोलॉजिकल सिम्टम्स की बात करें तो हमारे पास आते हैं एंजाइटी, डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी, पुअर कंसंट्रेशन, मूड स्विंग्स। और अगर बिहेवियरल सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहले ओवर ईटिंग या फिर लॉस ऑफ एपेटाइट, स्मोकिंग या फिर अल्कोहल यूज़, सोशल विड्रॉल, पुअर वर्क परफॉर्मेंस। अगर हम इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस की बात करें, सबसे पहले है हमारे पास फिजिकल स्ट्रेस, फिजिकल इफेक्ट, हाइपरटेंशन, हार्ट डिसीज़, वीक इम्यून सिस्टम एंड डाइजेस्टिव ऑर्डर्स। और अगर बात करें मेंटल इफेक्ट की तो सेम, एंजाइटी, डिप्रेशन, मेमोरी प्रॉब्लम, पुअर डिसीजन मेकिंग। अगर स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे पहले रेगुलर योगा प्रैक्टिस, मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस, प्राणायाम जिसको हम डीप ब्रीथिंग भी बोलते हैं, टाइम मैनेजमेंट, हेल्दी बैलेंस डाइट, प्रॉपर स्लीप, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज, पॉजिटिव थिंकिंग, सोशल सपोर्ट एंड रिलैक्सेशन टेक्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एक्यूट स्ट्रेस, क्रॉनिक स्ट्रेस एंड डिस्ट्रेस विद एग्जाम्पल एंड डिफरेंस। सबसे पहले हम स्ट्रेस को डिफाइन करेंगे कि स्ट्रेस हमारी बॉडी का नेचुरल रिस्पॉन्स है किसी भी चैलेंजिंग सिचुएशन के लिए। और अगर हम इसकी ड्यूरेशन की बात करें, इफेक्ट्स की बात करें तो स्ट्रेस को हम क्लासीफाई कर सकते हैं एक्यूट, क्रोनिक और डिस्ट्रेस में। एक्यूट स्ट्रेस की बात करें तो ये एक शॉर्ट टर्म स्ट्रेस होता है जो ऑकर होता है किसी भी इमीडिएट चैलेंज या फिर अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन की वजह से, जो चली जाती है जब सिचुएशन ओवर हो जाती है। अगर कॉजेज़ की बात करें तो हो सकता है एग्जामिनेशन, जॉब इंटरव्यू, पब्लिक स्पीकिंग, स्पोर्ट कॉम्पिटिशन, सडन इमरजेंसीज। और सिम्टम्स की बात करें इसमें सबसे पहले इंक्रीज हार्ट रेट, स्वेटिंग, एंजाइटी, फास्ट ब्रीथिंग, टेम्पररी नर्वसनेस। और एग्जाम्पल की बात करें तो फीलिंग नर्वस बिफोर एन एग्ज़ाम या फिर स्ट्रेस बिफोर गिविंग अ प्रेजेंटेशन। तो हमारा नेक्स्ट है क्रॉनिक स्ट्रेस। अगर हम क्रॉनिक स्ट्रेस की बात करें तो ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेस होता है जो कंटिन्यू करता है फॉर वीक्स और मंथ्स के लिए और कभी कभी सालों के लिए। इट कैन सीरियसली अफेक्ट फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। अगर इसके कॉजेज़ की बात करें तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, लॉन्ग टर्म इलनेस, वर्क प्रेशर या फिर रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स। सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहले परसिस्टेंट एंजाइटी, डिप्रेशन, फटीग, हाई बीपी, स्लीप डिसऑर्डर्स। और अब अगर लास्ट एग्जाम्पल की बात करें तो कांस्टेंट फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ होना या फिर ऑनगोइंग वर्क प्लेस स्ट्रेस। और डिस्ट्रेस की बात करें तो ये एक नेगेटिव स्ट्रेस होता है
जो बढ़ जाता है जब पर्सन की जो एबिलिटी है किसी भी स्ट्रेस या फिर किसी खतरे के साथ कॉप अप करने की, ये उसको अफेक्ट कर देता है और इससे हमारी हेल्थ और डेली लाइफस्टाइल भी अफेक्ट हो जाती है। इसकी कॉजेज़ की बात करें तो फेलियर इन एग्ज़ाम, लॉस ऑफ लव्ड वंस, सीरियस इलनेस, अनएम्प्लॉयमेंट। सिम्टम्स की बात करें तो इसमें हमें फियर, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, पुअर कंसंट्रेशन देखने को मिलता है। अगर हम ओवरऑल इफेक्ट की बात करें तो स्ट्रेस की वजह से हमारी जो वर्क एफिशिएंसी वो रिड्यूस हो जाती है, पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस हो जाती है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है और फिजिकल इलनेस। अगर हम स्ट्रेस की मैनेजमेंट की बात करें तो ये हमारे पॉइंट्स हैं। हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी कुछ पॉइंट्स देखे थे, इसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं फॉलो अ बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज रेगुलरली, मैनेज टाइम इफेक्टिवली, सीक हेल्प फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन साइकोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ स्ट्रेस, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स एंड कॉग्निटिव अप्रेज थ्योरी। हमारे पास साइकोलॉजिकल थ्योरीज हैं जो एक्सप्लेन करती हैं कि कोई भी पीपल कैसे रिएक्ट करेगा किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन के लिए। और हम अपने सिलेबस की बात करें तो हमारे पास दो थ्योरी हैं, एक है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स और दूसरी है कॉग्निटिव अप्रेजल थ्योरी। अगर हम अपनी फर्स्ट थ्योरी फाइट और फ्लाइट की बात करें तो ये बॉडी का ऑटोमेटिक रिएक्शन होता है किसी भी थ्रेट या फिर किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन की तरफ, और ये इंसान को प्रिपेयर करता है या तो फाइट करने के लिए या फिर एस्केप करने के लिए। इस थ्योरी को दिया था वाल्टर कैनन ने 1915 में। अगर इसके मैकेनिज़्म की बात करें तो जब कोई पर्सन किसी भी खतरे को फेस करता है तो उसका ब्रेन ऑटोमेटिकली थ्रेट उसको समझ लेता है और ये सिंपैथिक नर्वस सिस्टम को एक्टिव कर देता है, जिसकी वजह से जो हमारा एड्रेनल ग्लैंड है वो रिलीज़ करता है एड्रेनल और नॉरा एड्रेनल हार्मोन्स को, और बॉडी जो होती है वो प्रिपेयर हो जाती है इमीडिएट एक्शन के लिए। अब इसमें हम फिजियोलॉजिकल चेंजेस की बात करें तो सबसे पहले हार्ट रेट इंक्रीज़ होना, रैपिड ब्रीथिंग, हाई बीपी, डायलेटेड पिupils, इंक्रीज ब्लड शुगर और स्वेटिंग। इम्पॉर्टेंस की बात करें तो ये किसी भी पर्सन को जल्दी से रिएक्ट करने में हेल्प करती है किसी भी इमरजेंसी में। ये इम्प्रूव करती है सर्वाइवल को ड्यूरिंग डेंजर सिचुएशन। एग्जाम्पल की बात करें तो कोई भी स्टूडेंट को जब रियलाइज़ होता है एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है तो उसकी हार्ट बीट इंक्रीज़ हो जाती है और उसकी जो ब्रीथिंग है वो भी फास्टर हो जाती है और बॉडी जो होती है वो अलर्ट पे चली जाती है। अब हमारी नेक्स्ट थ्योरी है कॉग्निटिव अप्रेजल थ्योरी। ये थ्योरी ये स्टेट करती है कि जो स्ट्रेस है वो डिपेंड करता है कि कैसे अ पर्सन इंटरप्ट या फिर एवेल्यूट करता है किसी भी सिचुएशन को, नॉट जस्ट ऑन द सिचुएशन इटसेल्फ। ये थ्योरी दी थी हमें रिचर्ड लाइजरस ने। इसमें स्टेजेस की बात करें तो सबसे पहले स्टेज आती है प्राइमरी अप्रेजल। इसमें एक इंसान पूछता है कि क्या ये सिचुएशन हार्मफुल है, क्या ये चैलेंज है या फिर एक थ्रेट है। और बात करें सेकेंडरी अप्रेजल की तो इसमें जो पर्सन है वो एवेल्यूट करता है कि क्या वो इस सिचुएशन को हैंडल कर सकता है, उसके पास क्या रिसोर्स या फिर क्या स्किल है जिससे वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो दो स्टूडेंट्स हैं जिनका सेम एग्जामिनेशन है, एक को वो एग्ज़ाम जो है वो चैलेंज की तरह दिखाई दे रहा है और वो काम रहता है, लेकिन दूसरे जो स्टूडेंट है उसको वो थ्रेट लग रहा है और बिल्कुल हाईली स्ट्रेस में वो चला जाता है। अब इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये अंडरस्टैंडिंग दिस थ्योरीज हेल्प पीपल रिकग्नाइज स्ट्रेस रिएक्शन। इससे हम लोगों के स्ट्रेस के रिएक्शन समझ सकते हैं। साथ में योगा, मेडिटेशन और डीप ब्रीथिंग जो है वो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को कम कर देती हैं और पॉजिटिव थिंकिंग एंड माइंडफुल इम्प्रूव कॉग्निटिव अप्रेजल एंड रिड्यूस स्ट्रेस। हमारा लास्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर स्ट्रेस को डिफाइन किया है, फिर अब हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन फिजिकल हेल्थ। सबसे पहले कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम, इसमें हाई रेट, हाई बीपी और इसमें साथ में हार्ट डिसीज़ का रिस्क बढ़ जाता है। नेक्स्ट है वीकेंड इम्यून सिस्टम, इसमें फ्रिक्वेंट इन्फेक्शन हो सकता है और हमारी बॉडी जो है वो जो रेजिस्टेंट होता है वो कम हो सकता है। फिर स्लो बाउंड हीलिंग हो सकती है। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, इसमें इंडाइजेशन, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, स्टमक अल्सर्स। नेक्स्ट है स्लीप डिसऑर्डर, इसमें इंसोम्निया, पुअर स्लीप क्वालिटी, फटीग हो सकता है। नेक्स्ट है मसल प्रॉब्लम, मसल टेंशन हो सकती है, नेक पेन, बैक पेन, हेडेक। नेक्स्ट है हार्मोनल चेंज,
इसमें इंक्रीज रिलीज ऑफ कॉर्टिसोल या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। अब हमारा नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन मेंटल हेल्थ। तो सबसे पहले एनजाइटी है, एनजाइटी की वजह से एक्स्ट्रा वरी, फियर, रेस्टलेसनेस इंक्रीज हो सकता है। फिर डिप्रेशन, पुअर कंसंट्रेशन, इमोशनल प्रॉब्लम, बिहेवियरल चेंजेस, लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस। अब हम बात करेंगे रोल ऑफ योगा एंड मेडिटेशन की। रिलैक्सिंग माइंड एंड बॉडी, ये सब हमारे योगा के वेज हैं कि योगा कैसे हेल्प करेगा। फिर अगर हम प्रिवेंटिव मेजर्स की बात करें तो सबसे पहले हमें डेली योगा करना चाहिए, प्राणायाम, मेडिटेशन करना चाहिए, एक्सरसाइज, हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, 7 to 8 आवर्स की स्लीप लेनी चाहिए और हमें अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करना चाहिए। साथ में हमें पॉजिटिव थिंकिंग और हमें जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो फैमिली, फ्रेंड्स या फिर किसी काउंसलर की हेल्प लेनी चाहिए।